हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक तार ए बी लेते हैं जो अपरिमित रेखीय आवेश का तार है, और इस तरीके से हम उसको दर्शा देते हैं जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं। ये एक ए बी तार है, आप इसको नाम दे सकते हैं ए बी। अब इसी का एक पार्ट ले लिया हमने, और हम क्या करते हैं कि ये जो तार ए बी है इसके लंबवत आर दूरी, यानी कि ये ओ है और यहां हमने लंबवत आर दूरी ली है, इसको पी बिंदु माना है। ये लंबवत आर दूरी है, वहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, बिंदु ओ के दोनों ओर समान दूरी के अल्पांश a1 व a2 लेते हैं। ये अल्पांश मैंने ली a1 a2, समान दूरी यानी कि इधर वाली भी l होगी, इधर वाली भी l होगी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, दोनों अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जो क्रम से a के कारण d1 वेक्टर, a2 के कारण d2 वेक्टर होंगे। अब हम जो विद्युत क्षेत्र है उसको घटकों में विभाजित करते हैं, तो हम यहां क्लियरली देख सकते हैं जो इसके लंबवत दिशा है, यानी कि ये जो अक्ष है इसके जो लंबवत घटक है d2 sin थीटा और d1 sin थीटा परस्पर निरस्त हो जाते हैं। बराबर एवं विपरीत होने के कारण क्या हो जाता है, निरस्त हो जाते हैं। जबकि OP के अनुदिश घटक d2 cos थीटा और d1 cos थीटा ये परस्पर जुड़ जाते हैं। तो जो बिंदु P है उस पर परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है हमारा, वो बिंदु को तार से जोड़ने वाली जो रेखा है, आप वापस देखिए, बिंदु को तार से जोड़ने वाली जो रेखा है यानी कि OP इसके अनुदिश होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये इसके त्रिज्यीय दिशा में होगा। ये आपके लिए लैंग्वेज मैंने लिख दी है पूरी। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या करते हैं, हमें रेखीय आवेश को अक्ष पर मानते हुए L लंबाई और R त्रिज्या, ये जो बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, कि एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की रचना करते हैं। और इस पर जो विद्युत क्षेत्र है, यहां देखिए जो S1 पृष्ठ है, तीन भागों में इसको हमने डिवाइड किया है, S1 S2 और S3। ये मैंने यहां S2 नहीं दिखाया तो मैं यहां S2 दिखा देता, ये वाला, यानी कि जो गाउसी पृष्ठ है ऊपरी वृत्ताकार भाग S1 है, निचले वाला वृत्ताकार भाग S2 है, और बीच वाला जो वक्राकार भाग है वो S2 है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, क्या क्लियरली देख सकते हैं कि जो इसमें विद्युत क्षेत्र E वेक्टर, विद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर परस्पर क्या है, लंबवत है। ऐसे जो पृष्ठ S2 है इन दोनों के बीच भी लंबवत का संबंध है। और ये जो हमारा पृष्ठ S3 है, सॉरी S3 है, ये यहां विद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल सदिश है ds वो एक ही दिशा में है। तो आइए इनके लिए हम कुल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं गाउसी पृष्ठ में परिबद्ध आवेश क्या होता है, समीशन Q बराबर लैम्बडा इंटू L, क्योंकि हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा होता है Q बाई L, यानी कि कुल परिबद्ध आवेश और उसकी लंबाई। तो वहीं से ये रिलेशन आ जाता है।
इक्वेशन 1। अब गाउस के नियम से हम जानते हैं, गाउस का नियम क्या बताता है, निर्गत फ्लक्स को बताता है, जो क्या होता है परिबद्ध आवेश समेशन क्यू और 1/ε0 का गुणनफल होता है। तो इक्वेशन 1 और 2 से ये इसको हम ये लिख सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। एल त्रिज्या एल लंबाई, आर त्रिज्या वाले बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ जिसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, S1 S2 S3, जो भी मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था। और ऊपरी वृत्ताकार भाग S1, निचला वृत्ताकार भाग S2, वक्राकार पृष्ठ है S3। और ये मैंने बताया था ये सेम कंडीशन। तो गाउस के नियम से तीनों पृष्ठों से निर्गत कुल फ्लक्स क्या होगा, तीनों के कारण जो अलग अलग फ्लक्स है उसको हम योग कर देंगे। और अभी हमने देखा इक्वेशन 2 से ये हमारे इक्वल था, तो इसे हमने कुल फ्लक्स के इक्वल कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो गाउस के नियम से कुल फ्लक्स क्या होगा, S1 में लंबवत है तो EDS cos 90, S2 में भी लंबवत है तो EDS cos 90, S3 में विद्युत क्षेत्र और DS एक दिशा में है तो cos 0 बराबर लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये हो गया पूरा 0, केवल इसी का समाकलन होगा। समाकलन S3 EDS बराबर लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं कि जो बेलनाकार वक्र पृष्ठ है उसके प्रत्येक बिंदु पर, बेलनाकार वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र परिमाण में क्या होता है, समान होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि समाकलन ds बराबर लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो जो बेलनाकार वक्र पृष्ठ है यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr into L, उसकी त्रिज्या स्मॉल r थी, उसकी लंबाई कैपिटल L थी। तो हमारे पास रिलेशन आ जाता E बराबर लैम्डा अपॉन में 2πr एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 5। और हम ये भी जानते हैं अगर यहां मैं 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे हमारे पास 4π एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र E बराबर 2k लैम्डा अपॉन में r, इक्वेशन 6 हमें मिल जाती है। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तार से दूरी r, उसकी क्या होती है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। और रेखीय आवेश घनत्व के ये समानुपाती होता है। तो इन दोनों में हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसा आता है, इस तरीके से आता है, यानी कि E और R के बीच में ग्राफ इस तरीके का। अगर आपको E और 1/r में ग्राफ खींचना पड़े तो वो एक सीधी रेखा में आएगा। ऐसे ही रेखीय आवेश घनत्व समानुपाती है, समानुपाती का ग्राफ इस तरीके से आता है। तो एक बार हम इसको वापस से जल्दी से देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। गाउस के नियम में हमने देखा था अनंत आवेशित रेखीय चालकता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये जो डायग्राम है मैंने पहले बनाया उसी को आप यूज करें। तो गाउस के पृष्ठ से परिबद्ध आवेश ये था। गाउस के नियम से हम जानते हैं ये वाला, कुल फ्लक्स तीनों के योग के बराबर। हमने ये देखा कि S1 S2 पृष्ठ में एंगल 90 डिग्री था, तो फ्लक्स वहां से 0, और S3 के लिए हमने निकाला वो आया E इंटू 2πrl। तो ओवरऑल हमारे पास आ जाता है E इंटू 2πrl लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये अंतिम हमारा परिमाण आ जाता है, जिसमें आप क्लियरली शो कर सकते हैं E समानुपाती होता है लैम्डा के, E व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r के। दोनों में ग्राफ प्लॉट किया हमने, इस तरीके का ग्राफ ये आया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।